Jai Hind students, how are you? I hope you all are fine. So students, today we gonna discuss about the fourth chapter of geography in your textbook, that is climate. Actually beta, one thing is to be clear that the chapter number 3, that is drainage, has been deleted by the CBSE. So now come to the, actually this chapter has been skipped by CBSE. So now come to the chapter number 4, that is climate. Okay, so now move on to the chapter. So first of all, students, I will tell you something about the difference between the weather and the climate. Actually weather and climate are not the related terms. Actually these are the different terms. Weather, जो आप डेली रूटीन में जो आप ये वर्ड सुनते हैं, एक्चुअली दोनों ही सुनते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट, बोथ आर यू हैव टू हियर ऑन अ डेली बेसिस आल्सो. एक्चुअली वेदर जो होता है, वेदर हमारा एक्चुअली चेंज होता है डेली बेसिस पर. हम लोग इसको डेली बेसिस पर हम लोग चेंज करते हैं वेदर को. सो व्हाट इज द डेफिनेशन बिहाइंड दिस? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इसको अगर अब हम ये डेली बेसिस की, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको डेली बेसिस पर हमारा ये चेंज होता है वेदर. सो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, हाउ इज द वेदर दिस मॉर्निंग. आज के मॉर्निंग का जो वेदर है वो कैसा है? दैट इज सनी, क्लाउडी और रेनी. हाउ इज द वेदर दिस मॉर्निंग? इन डेली न्यूज वी ऑल्सो हियर दैट द वेदर रिपोर्ट्स, नॉट द क्लाइमेट रिपोर्ट्स. So it depends upon the daily basis. Actually, it shows the short period of time. Particular, it's a shorten area for a short period of a time. So ये daily variations होती है हमारी weather में. It's a state of atmosphere over an area of any point of time, that is the short period of time. Any point means यहाँ पे short period. Because in weather we see the daily variations. Clear students? Now come to the climate. Climate अपने आप में बेटा आप ये समझ कर चलिए कि ये हमारे वेदर का एक बड़ा भाई है. क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट होता है, हमारे क्लाइमेट ही किसी एरिया की पहचान को बताता है. कैसे? एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ. एक्चुअली जो हिल स्टेशंस हैव नॉर्मली कूल क्लाइमेट, आप लोगों ने सुना भी होगा. हिल स्टेशन जनरली किस चीज के लिए यूज किया जाता है? कूल के लिए. सो हिल स्टेशन हैव नॉर्मली अ कूल क्लाइमेट. Whereas deserted areas or a Rajasthan or a Thar desert have normally used as a hot climate. So now come to the definition of the climate, that is sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. Actually this comes to the more than 30 years. ये जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लाइमेट किसी एरिया की अपने आप में एक पहचान होता है. तो वो जो एरिया है वो एक्चुअली मोर देन 30 ईयर्स से हमारे को ये शो कर रहा है कि इस एरिया की पहचान, इसका ये क्लाइमेट है. लाइक ऑलरेडी सेड कि हिल स्टेशंस हैव नॉर्मली कूल क्लाइमेट एंड डेजर्टेड एरियाज हैव नॉर्मली अ हॉट क्लाइमेट. सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट इज सो मच क्लियर टू यू ऑल. सो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, सो नाउ कम टू द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स मीन्स द फैक्टर्स बिहाइंड दिस, द फैक्टर्स to measure the weather and climate variations. किस तरीके से हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम लोग अपने वेदर और क्लाइमेट के वेरिएशंस को पता करते हैं. व्हाट आर दीज फैक्टर्स? सो व्हाट आर दीज? दीज आर द टेम्परेचर. वहां का टेम्परेचर कैसा है? इट मीन्स वहां का टेम्परेचर ये शो करेगा वहां का वेदर कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर विंड्स, वहां की हवाएं किस प्रेशर से चल रही हैं. ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर एक्चुअली, एंड प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल एंड स्नोफॉल. ये धीरे धीरे टर्म्स अभी हमारी जैसे जैसे चैप्टर चलता रहेगा, गोइंग ऑन में आता रहेगा ये चैप्टर्स, ये धीरे धीरे टर्म्स आपको सारी की सारी समझ में आ जाएंगी. बट दीज आर दोज एलिमेंट्स और दीज आर दोज फैक्टर्स which have to be measured the variations of weather and climate. So I hope the difference between the weather and the climate is so much clear to all. Clear? Okay, so now move on to the next point, that is
India has normally a beta, one thing is to be clear that India has normally a monsoon type of a climate. Where is my marker? India has normally a monsoon type of climate. Clear? So first of all, अभी क्लियर दैट कि बेटा इंडिया में जो हमारा जो क्लाइमेट होता है वो जनरली मॉनसून टाइप का होता है. इंडिया के साथ साथ अगर हम ये देखें, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज आल्सो फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. इस तरीके का क्लाइमेट जैसा हमारे इंडिया का पाया जाता है, इसी तरीके का साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी हमारे यहाँ पे पाया जाता है. बट ये जो मॉनसून वर्ड है ये जनरली आया कहां से है? ये आया है हमारा अरेबिक वर्ड. अरेबिक वर्ड दैट इज मौसम. मौसम मीन्स सीजन. सो अब हम चलते हैं सीजन की तरफ, क्योंकि इंडिया हैज नॉर्मली मॉनसून टाइप ऑफ अ क्लाइमेट. सो ये जो मॉनसून वर्ड निकल कर आया दैट इज अ अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन. सो हमारे यहाँ पर बहुत सारे तरीकों के सीजन पाए जाते हैं, बट नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर हम जनरली 3 सीजन्स की बात करते हैं इस चैप्टर में. दैट इज समर, विंटर एंड रेनी. ये जितने भी सीजन्स अभी हम ये बताएंगे या इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये सारे जितने भी सीजन्स है बेटा ये सभी विंड के फ्लो के हिसाब से होते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में कैसा मौसम चेंज होता है, कौन सी डायरेक्शन में किस तरीके के सीजन्स को एक्चुअली हमारा इंडिया कैप्चर करता है. वो सारी चीजें हम लोग विंड के फ्लो के हिसाब से देखते हैं. जैसा कि जनरली अभी आप एक मैप भी देख रहे होंगे साइड में, अभी मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको बताऊंगी. सो अगर हम ये वेरिएशंस देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वेरिएशंस आती हैं इस क्लाइमेट को लेकर वो बहुत ज्यादा आती हैं. जनरली अगर मैं एक समर का एग्जांपल लेकर चलती हूँ तो समर में देखिए बेटा, एक मैंने लिया है राजस्थान, एक मैंने लिया है पहलगाम. जनरली सीजन कौन सा चल रहा है? समर का. इस समर में क्योंकि वेरिएशंस को मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, वेरिएशंस एक्चुअली. सो समर में अगर अब हम ये राजस्थान की तरफ देखते हैं तो इस टाइम समर में तो चल रहा होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड वहां का टेम्परेचर. लेकिन अगर हम ये समर में ही अगर हम ये पहलगांव की तरफ जाते हैं तो पहलगांव में 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ये वेरिएशंस देखिए आप. नेक्स्ट मूव ऑन, अगर अब हम ये विंटर की तरफ चलते हैं तो विंटर में देखिए -45 डिग्री, सो कोल्ड. द्रास दैट इज इन कश्मीर. ओके, बट इन त्रिवेंद्रपुरम नॉट सो मच कोल्ड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड. Now come to the Thar desert, that is राजस्थान. यहाँ की भी वेरिएशंस देखते हैं. देखिए डे में आप ये देख सकते हैं कि डे में जो इसका टेम्परेचर रहता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नाइट में ये गिर जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड. सो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके के हमारे यहाँ पर ये वेरिएशंस होते हैं. एक्चुअली वेरिएशंस भी कैसे कि समर में ही आप देखेंगे कि राजस्थान में कितना है टेम्परेचर और पहलगांव में कितना है. विंटर में आप द्रास में देख सकते हैं कश्मीर की वो माइनस में जा रहा है और त्रिवेंद्रपुरम में वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है. थार डेजर्ट में भी आप वेरिएशंस देख सकते हैं कि कितना वेरिएशंस है हमारे यहाँ पर डे एंड नाइट में. डे जो है उसका बहुत हॉट रहता है और नाइट उसकी कूल रहती है 15 डिग्री सेंटीग्रेड. सो नाउ नेक्स्ट
अगर अब हम ये वेरिएशंस देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ मॉडरेट क्लाइमेट भी होती है। मॉडरेट क्लाइमेट मीन्स लाइक केरला एंड अंडमान का। तो केरला एंड अंडमान में जो एक्चुअली हमारे को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएशन है वो बहुत कम देखने को मिलती है इस एरिया में, लाइक केरला एंड अंडमान में यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट मीन्स नो वेरिएशंस, generally no variations in day and night in these type of areas, Kerala and Andaman, no variations in day and night. Clear students? So अब हम थोड़ा सा बरसात के बारे में भी समझ लेते हैं। जब हमने विंटर, समर और ये सब के बारे में भी देखा तो थोड़ा सा रेनी के बारे में भी समझते हैं। प्रेसिपिटेशन एक्चुअली precipitation, मेघालय एंड लद्दाख का देखते हैं हम। मेघालय जनरली नॉर्थ ईस्ट एंड लद्दाख दैट इज, ये देखिए इसमें किस तरीके का वेरिएशन है हमारे यहाँ पर। मेघालय में 400 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल होती है वो रिसीव करती है, बट इन लद्दाख ओनली 10 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव्ड बाय दैट ए पर्टिकुलर एरिया। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके की वेरिएशंस हमारे यहाँ पर होती है। हमने समर का भी देख लिया, हमने विंटर का भी देख लिया, हमने डेजर्टेड एरिया के वेरिएशंस देख लिए, मॉडरेट क्लाइमेट का वेरिएशन भी हमने देख लिया, एंड लास्ट एनुअल प्रेसिपिटेशन भी हमने देख लिया। सो ये सारे रीजंस, ये सारे जो हमारे वेरिएशंस आते हैं, ये व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इन सबका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो इन सबका रीजन जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारा जो वाटर या अरेबियन सी होता है, जितना भी हमारा जो पार्ट है वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता है एक्चुअली, तो उसमें क्या होगा, हमारे कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो कि अब हम ये इस मैप के थ्रू समझेंगे। तो देखिए जस्ट अ मिनट बेटा, ये देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बिकॉज स्पेस थोड़ा सा कम था। सो जस्ट अभी हम ये देखते हैं, ये मैंने थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करी है एक्चुअली, तो आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने इसमें डॉटेड जितना भी एरिया, ये सारा आइलैंड पोर्शन है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक वेरिएशन के बारे में ही समझाना चाहूंगी, जो मैंने अभी आपको समझा वो मैं मैप में दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर एक दिल्ली को लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप मुंबई को लीजिए। सो जनरली मैंने एक ऐसे दो एरिया ले लिए जो कि अलग अलग तरीके के वेरिएशंस को लेकर आते हैं। सबसे पहले मैं अगर एक दिल्ली का एग्जांपल लेकर चलती हूँ, तो दिल्ली के जितने भी लोग होते हैं बेटा, वो किस तरीके के वेदर को, किस तरीके के हमारे यहाँ पर क्लाइमेट को एक्चुअली वो रिसीव करते हैं। गर्मी में ना वो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी होती है, एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट, और सर्दी में एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। सो जो ये दिल्ली है वो हर तरीके से हर चीज को क्या करती है, एक्सट्रीम सफर करती है। वेयर एज द मुंबई उस चीज को सफर नहीं करती। मुंबई में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना तो बहुत ज्यादा सर्दी रहती है, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। सो दोनों में वेरिएशन देखिए, जबकि ये पार्ट हमारे इंडिया का ही है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, रीजन तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्यों है ऐसा रीजन यहाँ पर। ये देखिए बेटा, ये जो हमारा ये जो मेन लैंड होता है ना विद आइलैंड, ये अप्रोक्सीमेटली इसकी जो लेंथ होती है वो 7500 किलोमीटर की होती है, इस पूरे हमारे इस आइलैंड, इस एरिया की। ये आपके लिए एक जनरल व्यू है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो एक आइलैंड का जो ये पूरा एरिया है, मेनलैंड प्लस आइलैंड, दैट इज 7500 किलोमीटर। इट्स अप्रोक्सीमेटली अबाउट दिस। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये जो हमारा जो ये मुंबई है,
ये मॉडरेट क्लाइमेट को क्यों रिसीव करती है इस तरीके, क्योंकि दिल्ली का जो है ये तो एक्सट्रीम रिसीव कर रहा है, बट ये क्यों इस तरीके से रिसीव कर रहा है मॉडरेट क्लाइमेट को? सो व्हाट इज द रीजन? सो इसके पीछे का जो रीजन है ना बेटा, वो सारा ये हमारा आइलैंड पोर्शन है, ये दैट एरिया, क्योंकि जो भी पार्ट वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता है एक्चुअली, उसमें क्या होता है, उसमें जितनी भी सी ब्रीजेज हैं, लैंड ब्रीजेज हैं, वो हमेशा यहाँ पर क्या होती रहेंगी, हमेशा चलती रहेंगी। सो ये वाला जो एरिया है, जितने भी इधर की साइड से जो चल रही हैं, ये सारी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज से कवर है। एक्चुअली ये क्या है, ये हमारा किस चीज से घिरा हुआ है, ये आइलैंड एरिया से घिरा हुआ है। दैट्स व्हाई मुंबई रिसीव्स मॉडरेट क्लाइमेट एंड Delhi receives hot and extremely hot climate, and in winter season they receives extremely winter. I hope students this much is clear to all of you.